नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे। वे बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। बांग्लादेश की स्थापना के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस दौरान कई समझौते होने की संभावना है। इससे पहले एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भागीदारी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि भारत इसे और मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने भागीदार देशों को आगे भी चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 के टीके भेजना जारी रखेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत ने कई अन्य देशों की तरह टीकों के निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब तक भारत ने स्वदेश निर्मित टीके की 6 करोड़ खुराकें 75 से ज्यादा देशों को भेजी है। वर्तमान उत्पादन क्षमता और देश की टीकाकरण आवश्यकताओं को देखते हुए आपूर्ति कार्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 715 नए मामले सामने आए। ये इस साल का एक दिन में मिलने वाले मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5149 हो गई है। राहत की बात यह है कि कल किसी भी मरीज की इस बीमारी से मृत्यु नहीं हुई। 2 जिलों चूरू और झुंझुनू में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। वहीं 238 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। कल संक्रमण के सर्वाधिक 127 मामले जोधपुर जिले में मिले। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीनेशन की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 50,67,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 43,87,800 से ज्यादा पहली डोज और 6,69,600 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। वहीं देश में अब तक 5 करोड़ 55 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 23,58,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी खातों के वार्षिक समापन के लिए विशेष उपायों की घोषणा की है। सरकारी चेक समाशोधन के लिए 31 मार्च को विशेष व्यवस्था की गई है। आरबीआई ने सभी बैंकों को इस दिन अपनी शाखाएं सरकारी लेन देन के लिए निर्धारित समय तक खुला रखने के लिए कहा है। 31 मार्च को आरबीआई की विंडो रात 12 बजे तक खुली रहेगी। एनईएफटी और आरटीजीएस भी देर रात तक किया जा सकेगा। करौली जिले के प्रसिद्ध आस्था धाम कैलादेवी में चैत्र नवरात्र मेला इस बार कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है। 8 अप्रैल से शुरू होने वाले इस मेले में राजस्थान सहित कई राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना थी। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दोपहर बाद पुणे में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तीसरा और अंतिम मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। गौरतलब है कि भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हाल ही में मौसम में हुए बदलाव के चलते प्रदेश में दिन और रात के तापमान में कमी दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग के अनुसार आज मैदानी भागों में सीकर में सुबह का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।